डियर स्टूडेंट, जय गुरुदेव। श्री गुरु कृपा सीनियर सेकेंडरी स्कूल रायपुर ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। आज हम क्लास 10 मैथ्स लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल एक्सरसाइज 4.2 पार्ट 1 का अध्ययन करेंगे। पिछली क्लास में हमने एक्सरसाइज 4.1 का अध्ययन किया था। उसमें हमने दिए गए समीकरण युग्म का आलेखीय विधि से हल ज्ञात किया और हलों की प्रकृति के बारे में हमने अध्ययन किया। अब आपको इस पार्ट में असमीकरणों के बारे में हम पढ़ेंगे। रैखिक असमीकरण, देखिए क्या होती है असमीकरण। तो टॉपिक है हमारे असमीका। अभी तक हमने असमीका शब्द नहीं पढ़ा है, अभी तक हमने पढ़ा था समीकरण। समीकरण में क्या होता था, जो भी आपको गणितीय कथन दिया हुआ था, बीजीय व्यंजक दिया हुआ था, उस बीजीय व्यंजक में बराबर का निशान आता है तो वो तो कहलाता है समीकरण। दोबारा समझिए, किसी भी गणितीय कथन में या यूं कह दो बीजीय व्यंजक में अगर बराबर का निशान आता है तो उसको हम कहते हैं समीकरण। अब बराबर के स्थान पर बड़ा है, छोटा है, बराबर है, इस प्रकार के अगर निशान आ जाए तो ये परिभाषा लिखता हूं मैं। आप एक गणितीय कथन, एक गणितीय कथन जिसमें चर एवं चिन्ह, चिन्ह कौन से बड़ा, जिसको बोलते हैं हम ग्रेटर देन। हिंदी में बोलते हैं से बड़ा और अंग्रेजी में बोलेंगे ग्रेटर देन। और ये इसका उल्टा से कम या कह दो लेस देन। तीसरा निशान बड़ा और बड़े के साथ साथ बराबर, बड़ा और बराबर जिसको हम पढ़ते हैं ग्रेटर देन, इक्वल टू। लास्ट लेस देन, इक्वल टू, से छोटा और बराबर। इस प्रकार के अगर चिन्ह आ जाएं, अगर ऐसे चिन्ह विद्यमान हो तो वह कथन कहलाता है असमीका। विद्यमान हो तो असमीका कहलाती है। तो असमीका और समीकरण में अंतर आपको स्पष्ट हो जाना चाहिए। अगर गणितीय कथन में बराबर का निशान हो, किसका निशान हो, बराबर का, तो वो तो कहलाता है समीकरण। और बराबर के स्थान पर यदि निशान क्या क्या आ सकता है, नंबर 1 निशान आ सकता है से बड़ा, या कह दो ग्रेटर देन, लेस देन, ग्रेटर देन इक्वल टू और लेस देन इक्वल टू। इस प्रकार के चिन्ह आते हैं तो हम उस कथन को असमीका कहते हैं, असमीका कहलाती है। फॉर एग्जाम्पल, कोई भी चर के लिए मान लिया, जैसे कोई ax प्लस बी, ये गणितीय कथन है, और ये अगर लेस देन 0 तो ये कहलाएगा असमीका। इसी प्रकार ax प्लस बी ग्रेटर देन 0, ये भी असमीका। ax प्लस बी लेस देन इक्वल टू 0, ये भी असमीका। ax प्लस बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ये भी असमीका कहलाती है। तो ये आप असमीका का अर्थ और पहचान आपको समझ में आ गई होगी। अब आगे बढ़ते हैं। असमीकाओं के यहाँ प्रकार है, 2 प्रकार की असमीकाएं हैं। एक तो है एक चर वाली और नंबर 2 है 2 चरों वाली। तो एक चर वाली, 2 चरों वाली के बारे में लिखते हैं। ये जो आपके सामने, इसमें चर एक ही है, ये सब के सब। इसमें क्या है, एक चर x है, इसलिए इसको हम कहेंगे एक चर वाली रैखिक असमीका। क्या कहेंगे इसको हम, एक चर वाली रैखिक असमीका। अब अगर यहां चरों की संख्या 2 हो जाए, क्या हो जाए, चरों की संख्या 2, तो इसको हम कहेंगे 2 चरों रैखिक समीका। फॉर एग्जांपल डाल देते हैं हेडिंग, 2 चरों वाली रैखिक असमीका। तो 2 चरों रैखिक समीका में चर 2 हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन 0, ax प्लस बी वाई लेस देन 0, ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0 भी हो सकता है, 0 के अनुसार दूसरी संख्या भी हो सकती है, जरूरी नहीं 0 ही हो। मैं सी ले लेता हूँ। तो ये सब के सब जो कहलाती है वो 2 चरों वाली रैखिक
असमीका कहलाती है। अब हमें इस चैप्टर में इस प्रकार की असमीकाओं का अध्ययन करना है, हल ज्ञात करना है। हल ज्ञात करने के लिए हम यहाँ पर ग्राफ्य विधि काम में लेंगे। तो इसको हल करने की ग्राफ्य विधि क्या है, किस प्रकार करेंगे इसमें, ये आपको समझाते हैं। आलेखन विधि द्वारा दो चरों वाली रैखिक असमीकाओं का हल। तो हमें यहाँ पर आलेख विधि मतलब ग्राफ विधि से दो चरों वाली रैखिक असमीकाओं का हल करना। तो हम रैखिक असमीका लिखते हैं यहाँ पर एक, फॉर एग्जाम्पल ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ax प्लस बी वाई लेस देन इक्वल टू 0 हो सकता है, ax और 0 के स्थान पर c भी हो सकता है, c का मान कुछ भी हो सकता है। यहाँ पर ax प्लस बी वाई ग्रेटर देन c एंड x प्लस बी वाई लेस देन c। इस प्रकार की कोई भी असमीकाओं को हल करने का तरीका एक ही है और तरीका वही है जो कि हमने दो चरों वाली रैखिक समीकरण के लिए काम में लिया था। तो क्या काम में लिया था उसी को याद करते हैं हम। इसको ग्राफ्य विधि से हल करने का तरीका है। ग्राफ्य विधि के स्टेप लिखते हैं अपन। सबसे फर्स्ट स्टेप हम क्या करेंगे, असमीका को समीकरण के रूप में लिखेंगे। असमीका को समीकरण रूप में लिखेंगे। जैसे कोई भी असमीका दे रखी है, इसको समीकरण रूप में लिखेंगे तो ये आएगी ax प्लस बी वाई इज इक्वल टू सी। इसके बाद इसको आगे हल करने के तरीके वही है प्रॉपर जो कि हम ग्राफ विधि से समीकरण को हल करने में क्या करते थे हम। इसके बाद हल करने के लिए हम x बराबर 0 रखते थे और y का मान ज्ञात करते थे और एक बिंदु बना लेते थे। फिर y बराबर 0, x का मान ज्ञात करते और बिंदु बना लेते और इन दोनों बिंदुओं को हम ग्राफ के अंदर x अक्ष और y अक्ष इन दोनों बिंदुओं को हम यहाँ दर्शाते। मान लिया ये बिंदु A है और ये बिंदु B है। A बिंदु यहाँ आया, B बिंदु यहाँ आया। फॉर एग्जाम्पल उदाहरण ले रहे हैं, मान लिया कोई बिंदु, तो इन बिंदुओं को हम क्या करते थे, स्केल की सहायता से मिला देते थे और रेखा मिल जाती है हमें। ये ग्राफ हमने बनाया है। अब यहाँ हमें क्या करना है एक्स्ट्रा, यहाँ तक तो करना ही करना है। ये तो हो गया समीकरण का हल। अब असमीका है। इतना करने के बाद, रेखा प्राप्त करने के बाद नया काम यहाँ क्या करना है, वो यहाँ ये काम करना है। अब रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं, रेखा पर बहुत सारे बिंदु हैं। इन रेखा पर स्थित बिंदुओं के अलावा कोई भी बिंदु, रेखा पर स्थित बिंदुओं के अलावा कोई भी बिंदु हम लेंगे और यहां पर हम आसानी से हल होने के लिए, सुविधा के लिए हम हमेशा मूल बिंदु ही लेते हैं। और मूल बिंदु क्यों लेते हैं, क्योंकि मूल बिंदु रेखा के ऊपर नहीं है। अगर ये मूल बिंदु रेखा के ऊपर है तो हम इसको नहीं लेंगे और मूल बिंदु रेखा के ऊपर नहीं है तो मूल बिंदु ही लेना है। अब यहाँ इस उदाहरण जो हम ले रहे हैं इसमें मूल बिंदु यहाँ पर नहीं है तो मूल बिंदु रखेंगे। तो फिर क्या करेंगे हम यहाँ पर असमीका में, इसमें असमीका में मूल बिंदु x बराबर 0 और y बराबर 0 रखने पर x का मान भी 0 रखेंगे, y का मान भी 0 रखेंगे। तब क्या हो जाएगा, ये भी 0 ये भी 0, तो ये एक बिंदु बनेगा 0 बड़ा है छोटा है c। जैसा निशान होगा असमीका होगी वही असमीका यहाँ आ जाएगी। अब यहाँ फॉर एग्जाम्पल मान लिया c का मान है 2, 0 ग्रेटर देन इक्वल टू 2। मान लिया c का मान 2 है तो यहाँ इसका अर्थ होता है 0 2 से बड़ा है। क्या 0 2 से बड़ा है? नहीं है। 2 बड़ा होता है, 0 छोटा होता है। इसलिए हम इसको यहाँ लिखेंगे। इस स्थिति में जब ये जो स्थिति बने वो असत्य होगी तो हम कहेंगे ये असत्य। और स्थिति असत्य है तो रेखा जो आई हमारे पास, तो असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र जो बिंदु हमने लिया है उसके विपरीत और हल क्षेत्र, हमने बिंदु मूल बिंदु लिया है इसलिए लिखेंगे हम यहाँ पर मूल बिंदु के विपरीत और होगा।
और यदि यहाँ पर एक कंडीशन सत्य होती, क्या होता, अगर यहाँ पर क्या कंडीशन क्या होती है, सत्य, जैसे मान लिया 0 ग्रेटर देन इक्वल टू -2 होता है, यहाँ पर c का मान -2 होता, तो ये कंडीशन सत्य होती तो हम लिखते असमीका का हल क्षेत्र, असमीका का हल क्षेत्र मूल बिंदु की और होगा, जिस तरफ मूल बिंदु उस तरफ होगा। अब देखो कैसे होता है हल क्षेत्र, जैसे रेखा ये बनी हुई है और ऊपर हमने कहा मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु इस तरफ है, रेखा यहाँ है, तो मूल बिंदु की तरफ नहीं, मूल बिंदु के विपरीत, तो मूल बिंदु इधर है तो हल होगा उसके उल्टा विपरीत, इस तरफ इसका हल होगा, तो आपको यहाँ इसका हल क्षेत्र बताना है। इसी प्रकार अगर सत्य है इस कंडीशन में, तो मूल बिंदु की ओर, इस तरफ मूल बिंदु की ओर इसका हल क्षेत्र होगा, तो मूल बिंदु की ओर, तो मूल बिंदु की तरफ, मूल बिंदु के विपरीत, मूल बिंदु के दूसरी ओर। अब आपको प्रश्न करेंगे तो अच्छी तरह से समझ में आएगा। एक्सरसाइज 4.2 का क्वेश्चन नंबर 1, निम्न असमीकाओं का आलेख्य विधि से हल समुच्चय दर्शाइए। तो यहाँ हम फर्स्ट का फर्स्ट लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन का फर्स्ट असमीका दे रखी है आपको x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, असमीका दी हुई है और हमें आलेख्य विधि से हल क्षेत्र कह दो या हल समुच्चय ज्ञात करना। तो किसी भी असमीका का हल क्षेत्र ज्ञात करने का तरीका अभी हमने बताया। फर्स्ट स्टेप में हम सबसे पहले असमीका को समीकरण के रूप में लिखते हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम समीकरण रूप में लिखने पर, समीकरण रूप में लिखने के लिए क्या करते हैं, हम जो असमीका का निशान है उसको हटा देंगे और यहाँ बराबर लिख देंगे x इज इक्वल टू 2। तो ये असमीका से समीकरण बन गई। अब हमें इसका ग्राफ बनाना है x बराबर 2 का। एक चर ही है इसलिए इसका ग्राफ बनाने के लिए आपको समीकरण बनाने की ज़रूरत नहीं है। अब हम इसका ग्राफ बनाते हैं ग्राफ कॉपी में। x बराबर 2, इसका ग्राफ बनाने के लिए देखिए हमने ग्राफ कॉपी में इसकी 4 भाग बनाए हमने, लेफ्ट टू राइट। ये तो गया आपके x डैश, ये x अक्ष और इसको लिख दिया हमने y एंड y डैश, और इन पर हमने पैमाना ले लिया, एक खाना बराबर 1 इकाई, और प्रत्येक खाने के ऊपर हमने इकाई को लिख दिया 1 2 3 4 5 6 7। इधर हो गया -x अक्ष, -1 -2 -3 -4। इसी प्रकार y एक्स के ऊपर की तरफ लिख दिया और y एक्स के नीचे की तरफ, जहाँ पर दोनों एक्स मिलते हैं, या देखो यहाँ दोनों एक्स यहाँ मिलते हैं, तो ये हो गया आपका मूल बिंदु। अब मूल बिंदु इधर है, इस तरफ x का धनात्मक मान, इस तरफ x का ऋणात्मक मान, ऊपर y का धनात्मक और नीचे y का ऋणात्मक। अब हमारे पास लाइन है x बराबर 2, तो x बराबर 2 प्लस का 2 है, वहाँ से इसकी रेखा जाएगी, तो x का मान 1 और 2, तो ये x बराबर 2 है, तो x बराबर 2 बिंदु से y के समांतर रेखा चलेगी। तो मैंने यहाँ इस 2 बिंदु पर y के समांतर ये रेखा बनाई स्केल की सहायता से। देखो रेखा कौन सी नजर आ रही है आपको, ये रेखा यहाँ पर स्केल की सहायता से बनाई गई रेखा, जो यहाँ से गुजर रही है, ये यहाँ से चल रही है रेखा, ये स्केल की सहायता से रेखा बनी हुई है जो आपको नजर नहीं आ रही है। ये जो रेखा है ये x बराबर 2 का ग्राफ है। ग्राफ बना लिया हमने। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है, तो हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए हम क्या करते हैं, असमीका में मूल बिंदु को रखते हैं। असमीका क्या है, इसमें मूल बिंदु रखेंगे, तो मूल बिंदु होता है यहाँ पर 0 0, मूल बिंदु मूल बिंदु 0 0। अब असमीका में, असमीका में केवल x ही आ रहा है, तो x का मान रखेंगे, तो 0 बड़ा है बराबर है 2 से। तो देखो ये कथन क्या कह रहा है, ये कथन कह रहा है 0 2 से बड़ा है। क्या हम जो जानते हैं उसमें ये कथन सत्य है? क्या 0 2 से बड़ा होता है छोटा होता है? हम जानते हैं 0 2 से छोटा होता है, परंतु ये कथन कह रहा है 0 2 से बड़ा है।
इसलिए हम यहाँ कहेंगे असत्य। ये कथन क्या है? असत्य है। असत्य है कब असत्य हुआ? जब हमने मूल बिंदु इस असमीका में रखा। इसका मतलब ये हुआ मूल बिंदु इस असमीका के हल क्षेत्र में स्थित नहीं है। अगर यहाँ सत्य आता तो हम कहते मूल बिंदु असमीका के हल क्षेत्र में स्थित है। असत्य है इसलिए मूल बिंदु क्षेत्र में स्थित नहीं है। नहीं है तो हल क्षेत्र कहाँ होगा? हल क्षेत्र होगा मूल बिंदु, जहां मूल बिंदु उस तरफ नहीं, मूल बिंदु के विलोम की तरफ। तो इस रेखा के इस तरफ तो मूल बिंदु है और इस तरफ नहीं है, तो इस तरफ इसका मूल बिंदु के विपरीत और इसका हल क्षेत्र होगा। तो देखो हमने स्केल से ये एरो बना रखे हैं, तो एरो मतलब इस दिशा में ये जो है इस असमीका का हल क्षेत्र है। ये इस प्रकार आपको यहाँ एरो बना देने बहुत सारे, जिससे कि इसे दर्शाएगा कि इस दिशा में इस असमीका का हल क्षेत्र है। तो हम यहाँ लिखेंगे इधर असमीका का हल क्षेत्र, हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और है, मूल बिंदु के विपरीत और स्थित है। और ये इसका आंसर है। समझ आ गया आपको? क्या करना, जो भी असमीका दे रखी है उसको समीकरण रूप में लिखना, और समीकरण रूप में लिखने का तरीका है असमीका का निशान हटाओ, बराबर लिखो, फिर असमीका का ग्राफ बनाओ। ग्राफ बना दिया हमने और मूल बिंदु रख दिया इसमें 0 0, देखा हमने, तो कथन असत्य बन रहा है। असत्य है इसलिए मूल बिंदु के विपरीत और, अगर सत्य होता तो मूल बिंदु की ओर। तो ये हमने मूल बिंदु इस तरफ था इसलिए इसके उल्टा विपरीत और दूसरी साइड में हमने इसका हल क्षेत्र दर्शा दिया। और ये लिखा मैंने इधर x > 2 का हल क्षेत्र, ये पूरा वाला भाग है। आपको समझ में आ गया? अब हम करते हैं इसका सेकंड प्रश्न। तो फर्स्ट का सेकंड, y < -3। सेम वैसे ही पहले इसको हम क्या करेंगे? समीकरण रूप में लिखेंगे। किस रूप में लिखेंगे? समीकरण रूप में। क्या होगा समीकरण रूप में लिखने पर? y = -3। अब हम इसका ग्राफ बनाएंगे। इसमें चर एक ही है, तो यहाँ पर जो इसका जो रेखा होगी, ग्राफ जो बनेगा वो y = -3 बिंदु से x अक्ष के समांतर। तो y = -3 बिंदु कहाँ? देखो आप, ये रहा y अक्ष पर -3 बिंदु यहाँ है, और ये -3 से जाने वाली और x अक्ष के समांतर ये रेखा बना दी। तो ये जो ये रेखा, इसका क्या हो गया? y < -3 का आएगा, तो y = -3 का ग्राफ हो गया। अब हमें इसका हल क्षेत्र याद करना है। हल क्षेत्र कहाँ होगा? तो हल क्षेत्र याद करने के लिए हम क्या करेंगे? मूल बिंदु जो कौन सा है? 0 0। तो मूल बिंदु 0 0 असमीका में रखेंगे हम। असमीका में रखने पर तो क्या होगा? देखो 0 < -3। ये कह रहा है 0 जो है -3 से छोटा है। 0 < -3, 0 -3 से छोटा है। 0 < -3, 0 -3 से छोटा है। जीरो < -3, 0 -3 से छोटा है, ये कथन कहता है, जबकि 0 -3 से बड़ा होता है। तो यहाँ लिखेंगे हम असत्य। असत्य है इसलिए हल क्षेत्र जो है हल क्षेत्र मूल बिंदु के विपरीत और होगा। जिस तरफ मूल बिंदु है उस तरफ नहीं, और जैसे देखिए आप, इसका ग्राफ है ये y = -3, ये बना हुआ। अब इसका और मूल बिंदु यहाँ है, इसका हल क्षेत्र जो है मूल बिंदु की तरफ नहीं होकर मूल बिंदु के उल्टी दिशा में, मूल बिंदु ऊपरी दिशा में है तो हल क्षेत्र होगा इसके नीचे वाली दिशा में। तो ये एरो बना रखे हैं सारे, तो ये पूरा जो क्षेत्र है वह इस असमीका का हल क्षेत्र होगा। अब फर्स्ट का थर्ड,
x माइनस 2y लेस देन 0। देखिए आप दूसरे और तीसरे में क्या, दूसरे में चर एक ही था और यहाँ चर कितने हो गए, 2 चर हो गए। तो इसलिए क्या होगा, यहाँ पर हमें इसको हल करना पड़ेगा। तो पहला स्टेप वही है, समीकरण रूप। तो समीकरण रूप में लिखेंगे इसको हम, तो यह आएगा x माइनस 2y इज इक्वल टू 0। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए समीकरण बनाएंगे, और समीकरण बनाने के लिए हम क्या करते हैं, वही बिंदु लेंगे। पहले x बराबर 0 रखने पर, x बराबर 0 रखेंगे क्या आएगा, देखो यहाँ पर 0 माइनस 2y इज इक्वल टू 0, देन y इज इक्वल टू 0 अपॉन माइनस 2 बराबर 0। x 0 तो y भी 0, एक बिंदु आ गया। अब दूसरा बिंदु हम हमेशा यहाँ y बराबर 0 रखते हैं, परंतु यहाँ y बराबर 0 रखने पर x का मान 0 ही आएगा, इसलिए बिंदु एक ही मिलेगा। हमें नया बिंदु चाहिए, इसलिए y का मान 0 से अलावा कुछ भी रख दो। तो मैं यहाँ y का मान 1 रखता हूँ। तो y बराबर 1 रखने पर क्या आएगा, देखो x माइनस 2 इंटू 1 इज इक्वल टू 0, x माइनस 2 इज इक्वल टू 0, x बराबर 2। तो बिंदु बन गया 2 and 1, दो बिंदु आ गए। अब इस दोनों बिंदु को हम ग्राफ बनाएंगे, ग्राफ बनाकर फिर उसका हल क्षेत्र पता करेंगे। देखिए हम इस ग्राफ में ग्राफ को 4 भाग के, लेफ्ट टू राइट x एंड x डैश x और y एंड y डैश x। फिर जहाँ दोनों मिले मूल बिंदु को पैमाना ले लिया हमने, एक खाना बराबर एक इकाई। फिर इस पर इकाई लिख दी हमने, x एक्स पर धनात्मक दिशा में 1 2 3 4, ऋणात्मक दिशा में -1 -2 -3, y की भी धनात्मक दिशा में 1 2 3 4 लिख दिया हमने, और नीचे लिख दिया -1 -2 -3 -4। अब दो बिंदु हमारे पास 0 0, पहला बिंदु 0 0, देखिए ये रहा 0 0 मूल बिंदु यहाँ है, ये मूल बिंदु 0 0 बिंदु ही है। दूसरा बिंदु है आपके पास 2 and 1, x का मान 2 ये रहा, y का मान 1 ये है, तो इसलिए 2 and 1 बिंदु ये रहा। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से मिलाया, तो इस प्रकार इस रेखा का ग्राफ प्राप्त हो गया। तो रेखा ग्राफ तो ये आ गया हमारे पास। अब इसका हल क्षेत्र पता करना है। इसके हल क्षेत्र पता करने के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर मूल बिंदु, इस पर बिंदु रखेंगे, इसके अंदर हम बिंदु कौन सा रखें हम। अब देखिए ये रेखा मूल बिंदु से ही गुजरती है, इसलिए इसका हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए मूल बिंदु नहीं रख सकते, मूल बिंदु के अलावा कोई दूसरा बिंदु रखो। हम यहाँ दूसरा बिंदु क्या रखें इसके अंदर, तो देखो कोई बिंदु ले लेते हैं, इसके नीचे वाला ले लो, ऊपर वाला कोई भी ले लो। तो मैं ये बिंदु लेता हूँ, ये वाला बिंदु। ये बिंदु कौन सा बिंदु है, ये 2 और 0, x का मान 2 है, y का मान 0 है। तो यहाँ पर असमीका में 2 0 रखने पर, x का मान 2 और y का मान 0 रखने पर क्या आएगा, देखो आप मान रखते हैं इसके अंदर, तो x के स्थान पर 2 यहाँ रखेंगे मान -2, y का मान 0 इज लेस देन 0। हल किया, ये तो पर 0 हो जाएगा, 2 लेस देन 0। तो ये कथन क्या कह रहा है, ये कथन कहता है 2 0 से छोटा है, जो कथन असत्य है, क्योंकि 2 तो हमेशा 0 से बड़ा होता है। असत्य है, इसलिए हल क्षेत्र हमने जो बिंदु अभी लिया है, कौन सा बिंदु लिया है, हल क्षेत्र बिंदु कौन सा लिया, 2 0 के विपरीत और स्थित होगा। कहाँ होगा, 2 0 के विपरीत और। 2 0 कहाँ है, देखो 2 0 तो इस तरफ है, रेखा के नीचे है, हल क्षेत्र विपरीत होगा, इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा, ऊपर की तरफ। तो मैंने सारे एरो बता रखे हैं ऊपर की तरफ। तो इस रेखा के ऊपर जो है, इस असमीका का हल क्षेत्र होगा। इस प्रकार प्रश्न कंप्लीट हुआ। सेम ऐसा ही प्रश्न है इसका 4th, वो करते हैं हम। फर्स्ट का लास्ट प्रश्न है, 4th प्रश्न जो है 2x + 3y ≤ 6। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पर समीकरण रूप में लिखेंगे। समीकरण रूप में लिखने पर लिखो तो ये होगा 2x + 3y = 6। अब इसका ग्राफ बनाने के लिए हल करेंगे। हल करने के लिए हम पहले x = 0 रखने पर, x = 0 रखते हैं तो क्या आएगा, देखो आप 2 × 0 + 3y = 6।
तो ये पद तो 0 हो गया, तो y इज इक्वल टू 6/3, तो ये आ गया 2। तो बिंदु बन गया यहाँ पर x का मान 0, y का मान 2। फिर y बराबर 0 रखने पर तो क्या हो जाएगा यहाँ पर 2x प्लस 30 इज इक्वल टू 6, x इज इक्वल टू 0/2 इज इक्वल टू 3। तो x का मान 3, y का मान 0। यह आ गया आपके पास दो बिंदु। इन दोनों बिंदुओं को ग्राफ पेपर में दर्शाते हैं और ग्राफ बनाते हैं, फिर इसका हल क्षेत्र ज्ञात करते हैं। ग्राफ पेपर में वही सबसे पहले हमने ग्राफ के 4 भाग कर दिए, x डैश, x, y एंड y डैश। पैमाना मान लिया 1 बराबर 1 इकाई, पैमाने के अनुसार सारे अंक लिख दिए। अब दो बिंदु हमारे पास, पहला बिंदु तो 0 और 2, x का मान 0, y का मान 2। तो x का मान 0 दिए, ये मूल बिंदु पर ही है, y का मान 2 ऊपर, तो ये बिंदु आ गए आपके 0 और 2। दूसरा बिंदु है 3 और 0, x का मान 3, 1 2 3, ये रहा x का मान 3 एंड y का मान 0। अब इन दोनों बिंदुओं को हमने स्केल की सहायता से मिला दिया, स्केल से मिला दिया इन दोनों बिंदुओं को और ये बन गई रेखा, मिल गई हमें। अब इसका हल क्षेत्र ज्ञात करना है। हल क्षेत्र ज्ञात करने के लिए वही हम क्या करेंगे, इसमें मूल बिंदु को रखेंगे, क्योंकि मूल बिंदु इसके ऊपर नहीं है। असमीका में 0 0 रखने पर x का मान 0 और y का मान 0 रखें तो क्या आएगा, देखो आप 2 × 0 प्लस 3 × 0 लेस देन इक्वल टू 6, तो पूरा 0 हो जाएगा। 0 लेस देन इक्वल टू 6, 0 6 से छोटा है, जो सत्य है। 0 हमेशा 6 से छोटा ही होता है, सत्य है। इसलिए हल क्षेत्र कहाँ होगा, मूल बिंदु की ओर, इसलिए हल क्षेत्र मूल बिंदु की ओर होगा। जिस दिशा में मूल बिंदु है उस तरफ होगा, तो रेखा यहाँ है, मूल बिंदु यहाँ है, तो मूल बिंदु की दिशा में ही इसका हल क्षेत्र होगा। तो देखिए आप, मैंने रेखा से मूल बिंदु की तरफ ही एरो बनाए हैं। ये सारा एरो जो है इसका हल क्षेत्र को दर्शाते हैं, और इस हल क्षेत्र के अंदर ही हमने इस असमीका को लिख दिया। इस प्रकार आपके फर्स्ट के 4 प्रश्न कंप्लीट हुए। नेक्स्ट क्लास में हम दूसरा प्रश्न करेंगे। इन प्रश्नों को आप सफाई से और समझ कर करें।